जी राना साहब बिलाखर जो गुमगू की कैफियत थी वो ख़त्म हो गई और वो जो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात मुख्तलिफ़ जमातों से हम सुनते आए थे कि शायद इलेक्शन होगा या नहीं होगा और अगर होगा भी तो पता नहीं कि ये अगले साल वो कौन से महीने होंगे जब इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा और ये केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो इसकी ज़िंदगी जो है वो बहुत तवील हो सकती है। तो ऐसी बहुत सारे ऐसी अफवाहें थीं कि जिनके बीच में गुज़श्ता जब से निगरान हुकूमत आई है तब से ही ये जो अफवाहें हैं ये मुख्तलिफ़ तज्ज़िया निगारों और मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल कॉर्नर्स और मुख्तलिफ़ जगहों से ये इसकी बाज़गश्त हमें सुनाई देती रही है। लेकिन बिलाखर ये तमाम जितना भी एक शकूक जो थे या हम ये कह सकते हैं कि जितना भी एक शक का दायरा था वो अब सुकड़ गया और हमारे पास एक डेट जो है वो टेंटेटिव डेट जो है वो सामने आ गई इलेक्शन की। और पाकिस्तान का जो जमहूरी प्रोसेस है वो अब 8 फरवरी को इलेक्शन के लिए जो है वो अपने इलेक्टोरल कॉलेज की तरफ जाएगा, जहां से एक नई हुकूमत जो है उसके वजूद में आने के जो है वो एक ट्रांजिशन वो पूरी होगी। मेरा ख़्याल है कि ये बिल्कुल एक कोई ऐसे अचंभे की बात नहीं है। ये चूँकि इलेक्शन कमीशन की तरफ एक टेंटेटिव डेट जो सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने रखी थी वो 11 तारीख थी और 11 तारीख के बाद अगर वो प्रेसिडेंट हाउस में जाते हैं और उसके बाद वहाँ से कुछ अगर ये आता है कि 11 नहीं तो हमें 8 तारीख करनी है, तो वो एक म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग है, एक म्यूचुअल बॉन्ड है जिसके नतीजे में कोई भी डेट जो है वो सामने आती है। इसके पीछे मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस होगी या कोई बहुत बड़ी साजिशी थ्योरी होगी कि इसके नतीजे में कि ये 8 हो गया है, ये 11 हो गया है। ये एक सादा ट्रांजिशन है और ये एक अच्छी ट्रांजिशन है कि इसके अंदर म्यूचुअल कॉन्सेंट मौजूद है। अब जो सबसे बड़ा चैलेंज है इसके बाद का जो चैलेंज है वो है इलेक्शन के, चूँकि डेट अनाउंस हो चुकी है तो अब उसके लिए जो कंटेस्टेंट हैं वो किस तरह उसको परफॉर्म करेंगे, मतलब जो इलेक्शन कैंपेन्स हैं वो कैसे चलेंगी और कौन सी जमात जो है वो कौन सा बयानिया लेकर लोगों के पास जाएगी, ये बात सबसे अहम है। अब देखें कि उसमें डिवीज़न जो अभी तक की है वो बहुत ज़्यादा कह लें कि लैंडस्केप बहुत क्लियर नहीं है। वो उसकी वजह ये है कि अगर हम नून लीग की बात करते हैं तो नून लीग एक टाइम पे जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियाँ लेके बाहर निकली थी, आज वो स्टेटस को के साथ खड़ी है और वो स्टेटस को के साथ चलती चलती उसने अपनी जगह जो है वो अपनी स्पेस एक्वायर कर ली है। मतलब उसका जो गेम प्लान है वो लग रहा है कि वो काफ़ी हद तक सेट है। अब जो दूसरी पार्टीज़ हैं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद अभी तक उस पोजीशन में है नहीं है, ये वो अपने आप को उस जगह पे देख नहीं पा रही कि उसे किस बयानिए के साथ चलना है। अगर वो स्टेटस को के साथ अगर चलना चाहती है तो उसमें स्टेटस को के साथ जो बड़ा वॉल्यूम है वो मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो वॉल्यूम चुकी है, तो अब वहाँ पे उतनी स्पेस नहीं है कि जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस आइडियल पोजीशन में आ सकती है कि उसे स्टेटस को में चलने से स्टेटस को के साथ चलने में जो है वो ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। और जब दीगर जमातों की बात करें तो पीडीएम की जो दूसरी जमातें थीं, मौलाना फजलुर रहमान और छोटी छोटी जमातें थीं, उनके यहाँ भी यही मसला है, वो भी गुम में हैं कि वो क्या एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया जो पीडीएम का बयानिया था उसको लेके चलेंगी या फिर वो आज जो नून लीग का बयानिया स्टेटस को के साथ चल रहा है उसको लेके चलेंगी। तो दोनों सूरतों में इन जमातों के बीच में अभी थोड़ा सा एक खला है जो देखा जा रहा है। और दूसरी बात जो बड़ी पार्टी एक पाकिस्तान की पब्लिक पल्स में मौजूद है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि गुज़श्ता जो कुछ अरसे के अंदर ख़ास तौर पे जब से इमरान खान की गवर्नमेंट गई है उसके बाद जितनी उसने ट्रांजिशन देखी है, जितना उसके अंदर टूट फूट और तोड़ फोड़ हमने देखा है, उसके नतीजे में हमने देखा जहांगीर तरीन का ग्रुप जो है वो अलग इस्तेहकाम पार्टी के नाम से बाहर आता है और उसके बाद वो बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर जो compete कर सकते हैं, जो एक बड़ा वोट बैंक अपनी पर्सनल कैपेसिटी में रखने वाले लोग थे, तो वो सारे के सारे लोग जो हैं वो काफ़ी हद तक अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं हैं। और इस सिचुएशन में कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर हैं इमरान खान वक़्त जेल यात्रा में हैं और वहाँ पे अगर ये वैसी ही सिचुएशन है कि जैसी आपने देखी होगी 2018 के इलेक्शन में जब मियां नवाज़ शरीफ जेल में थे और उनकी पार्टी को जो है वो इलेक्शन लड़ना पड़ा, तो उसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक अच्छा जो है वो कुशन मिल गया। अब ऐसा ही कुशन जो है वो
कह लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी हरीफ पार्टियां हैं उनके पास ये मार्जिन मौजूद है। अब कुछ लोग, लेकिन इसमें दिलचस्प अमर ये भी है कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको आप इस तरह याद रखा जा सकता है कि जैसे वो कहते हैं ना कि जैसा आप बोते हैं वैसे ही आप काटते हैं, या वक्त का पहिया जो है वो जब घूमता है तो आप उस जगह पे होते हैं जब आप किसी वक्त आप बहुत सारा इन चीज़ों को सेलिब्रेट कर रहे थे, जब स्टेटस को के साथ आप खड़े थे तो सेलिब्रेट कर रहे थे। आज जब आप मियाँ नवाज़ शरीफ की जगह पे खड़े हैं तो आपको शायद कुछ सोचने का आपको मौका मिलेगा कि हमें पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए या पाकिस्तान के जमहूरी कल्चर के लिए हमने तब क्या किया और अब हम किस तरह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये एक लम्हा होता है कि जहाँ पे आप जब आपके पास सोचने का मार्जिन होता है कि आप उस वक़्त अपने सियासी बयानिए को, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिविटी है उसको आप अलग तरीके से रिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये मार्जिन मौजूद है इमरान खान के पास कि अगर इमरान खान इस मार्जिन को एक्सरसाइज करता है तो शायद कह लें कि आने वाले पाकिस्तान का जब लैंडस्केप बन रहा होगा तो उस वक्त और इमरान खान इन तमाम ग्लिचेस से जब बाहर निकलेगा तो उसके पास ये मार्जिन होगा कि वो एक बेहतर जो सियासी साख और सियासी समझबूझ के साथ आगे बढ़ सके।